खबरनामे में आपका खैर मकदम में आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उबई अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को दो खतरों और दो निशानों से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं। एक आंसू का वो खतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से गिरा हो, और दूसरा खून का वो खतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बहाया जाए। और इन दो निशानों में से एक निशान वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए लगा हो, और दूसरा जो अल्लाह ताला के फराइज में से किसी फर्ज की अदायगी में लगा हो। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहीद फौजियों की कुर्बानियों का नतीजा कि हम चैन की सांस ले रहे हैं। शहीद दिवस प्रोग्राम से एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर का खिताब। बांझपन का शिकार खवातीन के लिए खुशखबरी। तमाम असरी सहूलतों व माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स व जदीद आलात से लैस श्री फर्टिलिटी सेंटर हॉस्पिटल का इफ्तिताह। शहर की मेयर नीतो किरण के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया गया। खिदमत खल्क का जज्बा अजीम जज्बा। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जरूरतमंदों में राशन किट्स की तक़सीम। जिला निजामाबाद में बगैर वे बिल के रेत की सप्लाई। ओहदेदार खामोश व तमाशबीन। लॉरी ओनर्स एसोसिएशन ने मुतालिबा किया कि रेत की सप्लाई को रोका जाए। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहदा की कुर्बानियों की वजह से हम आज आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं। शहर के प्रगति भवन में शहीद दिवस प्रोग्राम का इनेकाद, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की शिरकत और शहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। शहर के प्रगति भवन में शहीद दिवस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले इन अजीम शहदा की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई और ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हर साल 30 जनवरी को मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले अजीम लोगों की याद में शहीद दिवस का एहतमाम किया जाएगा। आज उन्हीं शहदा की कुर्बानियों की वजह से हम आज आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें भी उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते हुए मुल्क की तरक्की में शिराकतदार बनना चाहिए। इस प्रोग्राम में मेपमा पीडी रामलू, DIO रघुराज व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की खिदमत काबिल सताइश। ये सोसाइटी मुसलसल कौम व मिल्लत के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दे रही है। सोसाइटी की जानिब से 15 से ज़ायद जरूरतमंदों में माहाना राशन तकसीम प्रोग्राम से मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ख़स्मी का खिताब। आज बाद नमाज ज़ोहर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी का माहाना तकसीम राशन प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत शहर निज़ामाबाद के नौजवान आलिम दीन मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने फरमाई। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से ये सोसाइटी मुसलसल कौम व मिल्लत के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दे रही है, वो काबिल सताइश है। बतौर ख़ास हालात से 2-4 मुसलमानों और दीन से वाबस्ता तबके के घरानों में माहाना राशन के पहुंचाने का एहतमाम पाबंदी के साथ हर माह किया जाता है, जिससे काफ़ी खानदान वालों की दुआएं सोसाइटी के जिम्मेदारान को मिल रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़रूरतमंद का नाम या शनाख्त को छुपाकर मुकम्मल राजदारी के साथ ये काम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस माह भी 15 घरानों को भी मुकम्मल सामान चावल, तेल, आटा, शक्करपत्ती और मुख्तलिफ दालों के अलावा दीगर अहम अशिया खुर्द व नोश पर मुश्तमिल 15 किट्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कौम व मिल्लत के लिए फलाही व मिली व दीनी खिदमत भी इस तंजीम के तहत अंजाम दी जा रही है, जिनमें इस्लाह माशरा प्रोग्राम बुराइयों के खात्मे के लिए है। इसी तरह मिली कामों में हिस्सा लेने वालों की हिम्मत अफजाई के लिए तहनीती प्रोग्राम शामिल है। इस मौके पर रियासत महाराष्ट्र से तशरीफ लाने वाले मेहमान खुसूसी मोहम्मद इस्माइल ने खुसूसी दुआ फरमाई और तंजीम के इस अजीम काम को खूब सराहा। इस मौके पर मौलाना अबरारुल हक, मौलाना शुजार रहमान व दीगर उलमा इकराम ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद के दफ्तर पर माहाना तकसीम राशन प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हमारी पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से एक बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए थे। हमने दावत दी, आपने हमारी दावत को कबूल किया और हमारे हज़रत मौलाना अबरारुल हक शाकिर साहब
और मौलाना शुजाउर रहमान साहब, मौलाना वसीकुद्दीन साहब और दीगर उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने जमीयत तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के काम को बचश्म खुद देखा और उसको सराहा और दुआओं से नवाजा। ये प्रोग्राम हर महीना, जैसा कि आप तमाम नाज़रीन जानते हैं, हर महीना मुनक़िद किया जाता है कि मुकम्मल राज़दारी के साथ और नामों को छुपा करके ये सोसाइटी काम कर रही है। शहर के विनायक नगर में श्री फर्टिलिटी सेंटर हॉस्पिटल का शानदार इफ्तिताह शहर की मेयर नीतू किरण के हाथों अमल में आया। इस हॉस्पिटल में बांझपन का शिकार खवातीन के लिए बेहतरीन इलाज दस्तयाब है। शहर के विनायक नगर में श्री फर्टिलिटी सेंटर हॉस्पिटल का शानदार इफ्तिताह अमल में आया और इसके इफ्तिताही तकरीब में शहर की मेयर नीतू किरण ने शिरकत करते हुए इफ्तिताह किया। बादअज़ा उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल का आगाज जदीद टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है। जो औरत बांझपन का शिकार है उनके लिए ये हॉस्पिटल बेहतरीन है और अब शहर के अवाम को दूर दराज मुकामात का सफर किए बगैर मियारी तिब्बी सहूलियात अब इस हॉस्पिटल में मिलेंगी। जिले की अवाम इस हॉस्पिटल की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करे और औलाद की नेमत से खुशियाँ हासिल करे और इस हॉस्पिटल में माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स की टीम के अलावा तमाम असली सहूलतें व जदीद आलात और तजुर्बेकार स्टाफ दस्तियाब है। इस मौके पर मेयर की हमरा कॉर्पोरेटर पंचारेड्डी लावण्या लिंगम, श्री फर्टिलिटी सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर श्रीलता, प्रवीण व दीगर मौजूद थे। మాతృత్వం అనేది అలాంటి మాతృత్వంలో ఎప్పుడైనా ఏమైనా ఇబ్బందులు కలిగితే మన ఆడదాని మనసు ఎంతో కలత చెందుతుందో ప్రతి ఆడ మనసుకి తెలుసు। మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి అని మనకి సందేహం కలిగినప్పుడు ఇప్పుడు మనము ఉన్నటువంటి ఈ నిజామాబాద్ పరిసరాలలో ఇక్కడ చూయించుకోవడం మరి ఎలా కన్సీవ్ అవ్వాలి, ఎలా మరి దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి తల్లి అవ్వడానికి అని చెప్పేసి ఎంతోమంది తర్జన పడుతున్నారు। మరి ఇలాంటి సమయంలో ఇక్కడ మనకు నిజామాబాద్లో శ్రీ ఫర్టిలిటీ మదర్హుడ్ అనేది ఇక్కడికి ఒక బ్రాంచ్ని హైదరాబాద్ నుండి డాక్టర్ ప్రవీణ్ శ్రీలత గారు హైదరాబాద్ నుండి ఇక్కడికి మనకు ఈ బ్రాంచ్ని తీసుకురావడం జరిగింది। నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ బ్రాంచ్ ఇక్కడికి మనకి నిజామాబాద్కి రావడం। ఎందుకంటే చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో కూడా ఎంతోమంది మరి తల్లి కావడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్న సమయంలో మరి వాళ్ళు కూడా హైదరాబాద్ వరకు వెళ్ళడం అనేది ఇప్పుడున్నటువంటి ఛార్జెస్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే మరి అక్కడి వరకు వెళ్ళడం అనేది చాలా ఇబ్బందులు। ఎందుకంటే పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకైతే మరీ ఇబ్బంది, ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎలా చూయించుకోవాలనేది కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ మన నిజామాబాద్లో మంచి ఒక వాళ్ళు ఈ బ్రాంచ్ తీసుకొచ్చి మన దగ్గర పెట్టడం అనేది శ్రీ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ మేము లాస్ట్ 23 ఇయర్స్ నుంచి ఇంగ్లీష్ నుంచి we are giving the joy of parenthood to infertility couple who are unable to conceive naturally. Since 23 years, more than 15,000 plus couples are enjoying the joy given by us through IVF, ICSI and surrogacy. Shri Fertility motto is to give the latest technology with modern equipment, manchi success rate to Nizamabad praja ki oka shubha varta laga ikkada memu vachinam। कांग्रेस पार्टी की जानिब से महात्मा गांधी की 74वीं बरसी के मौके पर महात्मा गांधी की तस्वीर पर कांग्रेस कायदीन ने फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन की जानिब से गांधी जी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में जिला कांग्रेस कमेटी सदर मनाला मोहन रेड्डी, शहर के इंचार्ज ताहिर बिन हमदार, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, सिटी कांग्रेस सदर केशु वेनु व दीगर कांग्रेसी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी सदर मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेते हुए अंग्रेजों से मुल्क को आज़ाद कराने में बहुत ज्यादा रहनुमाओं का हाथ है। इन्हीं रहनुमाओं में महात्मा गांधी की शख्सियत सबसे अलग है, जिन्हें आज लोग अकीदत के जज्बे से बाबा कौम के लक़ब से पुकारते हैं। जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान आने पर आज़ादी की जद्दोजहद में उनकी क़ियादत ऐसा रुख करती है जिसका खात्मा मुल्क की आज़ादी पर होता है। वो न सिर्फ सियासी रहनुमा थे बल्कि मुसल्लह कौम भी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की तमाम समाजी बुराइयों को दूर करने और सारी कौम को एक धागे पर पुरोकर ऐसा अदम तशद्दुद और सत्याग्रह किया जिसकी मिसाल पूरी आलमी तारीख में नहीं मिलती। महात्मा गांधी ने हमारी तहरीक आज़ादी और कौमी निशात सानिया की रहनुमाई की है। మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మహాత్మా గాంధీ గారి
ఈ పూలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా నాయకత్వం మొత్తం కూడా స్మరించుకుంటూ ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. దేశ స్వతంత్ర పోరాటంలో ఇంగ్లీష్ వారిని ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక కొత్త ఆయుధాన్ని సృష్టించి అహింసా పద్ధతిలో అహింస అనే ఒక మహత్తరమైన ఆయుధం ఈరోజు ప్రపంచానికే ఆ పదం అహింస అనే పదం ఆదర్శమైంది. ఒక కొత్త పంథాలో ఇంగ్లీష్ వారిని పారదోలినటువంటి ఘన చరిత్ర మహాత్మా గాంధీ గారు. ఈ దేశ స్వతంత్రం కోసం ఎన్నో కష్టాలు, అవమానాలు, జైలు జీవితాలు గడిపి స్వతంత్రం సిద్ధించేంత వరకు నిరంతర పోరాటం చేసినటువంటి మహనీయుల్లో ఈ దేశంలో ప్రథముడు స్వర్గీయ మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ గారు. ఈ దేశం సంవత్సరాలు గడిచిన ఆయన సేవలను కొనియాడుతూ ఆయన చూపిన మార్గంలో ప్రయాణించే ప్రయత్నం చేస్తుంది తప్ప ఇప్పటి వరకు మన దేశంతో పాటు అహింసా మార్గాన్ని ప్రపంచ దేశాలు అందిపుచ్చుకొని ఈరోజు గాంధీ చూపిన మార్గంలో ప్రయాణించే స్థితి ప్రపంచంలో ఈరోజు ఉందంటే కేవలం మహాత్మా గాంధీ గారి ఆలోచన. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। एम नरेंद्र सहाफी की 31वीं बरसी के मौके पर शटल, बैडमिंटन और क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया था। आज इसका अख्तिताम हुआ और जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया और मरहूम नरेंद्र को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। एम नरेंद्र की 31वीं बरसी के मौके पर नरेंद्र मेमोरियल स्पोर्ट्स कमेटी की जानिब से 3 रोजा शटल, बैडमिंटन और क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया था। आज इसका अख्तिताम हुआ। इस टूर्नामेंट में 26 सहाफियों ने हिस्सा लिया था। इस इख्तितामी प्रोग्राम में एम नरेंद्र की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। बादअज़ां स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन साइलो ने कहा कि नरेंद्र की खिदमत काबिल तकलीद है। वो एक अजीम सहाफ़ी थे और उन्होंने सहाफ़त में अपना अलग मुकाम बनाया था। हमें भी उनके नक्श कदम पर चलते हुए सहाफ़त की दुनिया में अपना एक मुकाम बनाना चाहिए और उनकी लिखी हुई खबरों से देहातों में बेशुमार मसाइल हल हुए हैं। उसके बाद टूर्नामेंट में जीतने वालों को इनामात से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में IGU जिला सदर बोबली नरसैया, निजामाबाद प्रेस क्लब सदर रामाकृष्णा, जनरल सेक्रेटरी राजलिंगम व दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। నరేంద్ర ఇంపార్టెంట్. నేను ఎప్పుడు కూడా విఐపీల గురించి కానీ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి కానీ పొలిటికల్ గురించి ఆలోచించడం లేదు నరేంద్ర విషయాన్ని. సో కాకపోతే ఈరోజు మీరు అందరూ షేర్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి కొంచెం ఆలస్యమైన మరి మా మిత్రుడు నరేంద్ర గురించి మీరు 4 విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి సరే, ఇప్పుడు బొబ్బిలి నరసయ్య గారు చెప్పినట్టు ఈ రోజులో సాహసం అనేది కష్టం. అక్కడ ఉన్నటువంటి జనరేషన్, అక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆ సాహసం చేస్తే మనం కూడా ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితులు ఇండివిజువల్గా వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. బట్ మా మిత్రుడు మోహన్ గారు చెప్పినట్లు నిజమైన వ్యక్తి, నిజమైన జర్నలిస్ట్, ఆ పెన్ పవర్ అనేది जिला निजामाबाद में बगैर वेबिल के रेत को सप्लाई किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। ओहदेदार खामोश व तमाशबीन।
लारी ओनर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि वो इस गैर कानूनी तौर पर जिले में दाखिल होने वाली रेत की लारियों को रोका जाए। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट लॉरी ओनर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई एसोसिएशन के सदर वेंकट रामलू ने मुतालबा किया कि रेत की लारियों को बगैर वे बिल के गैर कानूनी तौर पर जिले में दाखिल होने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ देहातों व इलाकों से रेत की लारियां पिछले कुछ दिनों से निजामाबाद जिले में बगैर वे बिल के रेत सप्लाई कर रही है, जिससे हमें शदीद मुश्किलात व नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और बताया कि एक तरफ कोविड और दूसरी तरफ रेत को गैर कानूनी तौर पर सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा खानदान सड़कों पर आ गया है और माशी मुश्किलात का शिकार हो रहा है। ओहदेदारान देखते हुए भी नजरअंदाज वाला मामला कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इन गैर कानूनी कार्रवाई को रोकने की बजाय ओहदेदार मामूलात हासिल करते हुए खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इससे कब भी कई बार आला हुक्काम को इस जानिब मुतवज्जा किया गया, मगर कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। उन्होंने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि इन गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने वालों पर फौरी कार्रवाई करे। कार्रवाई न होने की सूरत में लॉरी ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। లారీ అసోసియేషన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. నా పేరు వెంకటరాములు, నేను యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ని. ఈ మీటింగ్ ఏమనగా నిజామాబాద్ లారీ యూనియన్లో 500 లారీలు ఉన్నాయి, అవి మొత్తం ఉసుక నడుస్తాయి. వీటిల్లో చాలా వరకు ఏమవుతుందంటే జీరోలో ఉసుక వేస్తున్నారు అన్ని క్వారీల నుంచి. వాళ్ళని అరికట్టాలని చెప్పేసి మా యూనియన్ గురించి అందరం సభ్యులందరం మాట్లాడుకొని ఈ యూనియన్లో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అంతమంది జీరో కొట్టొద్దు, కొట్టిన వాళ్ళగా జర ఆటో అధికారులు పోలీస్ అధికారులు జర వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోవాలా, ఏదైనా దానిలోకి మేము ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా కానీ జరగచ్చు. एक्चुअली क्या है, कामरेड्डी डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल 1, 2, 3, 4 जितने भी पैंदा हैं उसमें से बेहिसाब जीरो का माल लोडिंग चल रहा है सर। एक्चुअली निज़ामाबाद यूनियन की तरफ से आज डिसाइड किया गया है कि निज़ामाबाद में जीरो का माल नहीं आना चाहिए, और जो ना पूरे ऑफिसर्स माइनिंग होने दो, आरटीओ होने दो, पुलिस वाले होने दो, एमआरओ होने दो, सब हम लोग को कोऑपरेट करने की गुजारिश है। और जो ना हम लोग भी गाड़ियों को जो भी रोकेंगे इमीडिएटली आप लोग भी हम लोग को कोऑपरेट करना, हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेना बोल के हम पूरे यूनियन तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जो ना जो ओवरलोड आ रहा है, ओवरलोड पे भी कोई जीरो के माल में 50 टन 60 टन जो माल लेकर आ रहे हैं उसमें कोई गाड़ियां वालों को फायदा नहीं है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। वेलपुर मंडल के पुलिस स्टेशन में महात्मा गांधी की बरसी मनाई गई। एसआई राजभरत रेड्डी के हमरा तमाम पुलिस मुलाजिमीन ने महात्मा गांधी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। जिला निजामाबाद वेलपुर मंडल के पुलिस स्टेशन में महात्मा गांधी की 74वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर एसआई राजभरत रेड्डी ने उनकी तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए खराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ा उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भारत मुल्क को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए स्वराज का अज़्म किया। गांधी जी एक अजीम रहनुमा थे, उन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी और कई बार जेल की सोबतें झेली। और हिंदुस्तानी कौम परस्त महात्मा गांधी के दिखाए गए तरीके आज और आने वाली नस्लों के लिए जिंदगी के लिए मशाल राह है। हमें भी गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इस प्रोग्राम में तमाम पुलिस मुलाजिमीन मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर आते हेडलाइंस पर। शहीद फौजियों की कुर्बानियों का नतीजा कि हम चैन की सांस ले रहे हैं। शहीद दिवस प्रोग्राम से एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर का खिताब। बांझपन का शिकार खवातीन के लिए खुशखबरी, तमाम असरी सहूलतों व माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स व जदीद आलात से लैस श्री फर्टिलिटी सेंटर हॉस्पिटल का इफ्तिताह। शहर की मेयर नीतो किरण के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया गया। खिदमत खल्क का जज्बा अजीम जज्बा। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जरूरतमंदों में राशन किट्स की तक़सीम। जिला निजामाबाद में बगैर वे बिल के रेत की सप्लाई, ओहदेदार खामोश व तमाशबीन। लॉरी ओनर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि रेत की सप्लाई को रोका जाए। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।